जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया, फिर उठ कर अब कहाँ जाएगा। जहाँ चाह आए वहाँ दिल है बेकरार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए सिर्फ 1 रुपए मिला था, लेकिन कुछ ही दिनों में वह फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन बन गई। क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस का अपनी ही बहन और नामी एक्ट्रेस के साथ ऐसा झगड़ा हुआ कि फिर दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं। और क्यों अपने समय की सबसे महंगी इस हीरोइन को बाद के दिनों में किराए के घर में रहना पड़ा और आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ी। इस एक्ट्रेस को पहली महिला फैशन आइकॉन भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री साधना की, जिनको देखकर उस दौर के लोग आज भी उनकी अदाकारी को याद कर उठते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री साधना की लाइफ के बारे में। हेलो दोस्तों, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची में हुआ। एक सिंधी परिवार में जन्मी साधना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए माँ बाप ने उन्हें बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उनके पिता ने उनका नाम साधना इसलिए रखा क्योंकि 40 के दशक की पॉपुलर हीरोइन साधना बोस उनकी फेवरेट हीरोइन हुआ करती थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय साधना की मां लाली देवी और पिता सेवाराम मुंबई आकर बस गए। साधना के चाचा एक्टर हरी शिवदासानी थे, जिनकी बेटी बबीता मशहूर एक्ट्रेस थी। इसी नाते बबीता रिश्ते में साधना की चचेरी बहन लगती है। साधना अपने चाचा हरी शिवदासानी और नूतन के अभिनय करियर से प्रभावित होकर खुद भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनकी दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने उन्हें 14 साल की उम्र में फिल्म श्री 420 में काम दिलवा दिया। फिल्म के लीड हीरो राज कपूर थे और साधना को फिल्म के गाने मुड़ मुड़ के ना देख में कोरस गर्ल बनने का मौका मिला था। गाने में साधना बमुश्किल चंद सेकंड के लिए ही दिखी थी। श्री 420 फिल्म में काम करने के बाद साधना को कोई दूसरा काम नहीं मिला। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही आर्ट्स डिग्री हासिल करने के लिए जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। अभिनय में रुचि थी तो वो कॉलेज में होने वाले प्ले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। साधना एक हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर उन्होंने कोलाबा में एक टाइपिस्ट की नौकरी ज्वाइन कर ली। उनका आधा दिन कॉलेज और आधा दिन नौकरी में गुजरने लगा। नौकरी और पढ़ाई का तालमेल बैठाना मुश्किल होता चला गया। तो कुछ दिनों बाद साधना ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। साधना नौकरी में व्यस्त हो गई कि तभी उनके पास एक प्रोड्यूसर आया। उस प्रोड्यूसर ने कुछ दिनों पहले साधना को कॉलेज के एक प्ले में देखा था और वो उन्हें अपनी फिल्म अबाना में लेना चाहता था। साधना ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई तो उस प्रोड्यूसर ने तुरंत जेब से 1 रुपया निकाला और उन्हें थमा दिया। वो साधना का पहला साइनिंग अमाउंट था। 1958 में रिलीज हुई फिल्म अबाना भारत की पहली सिंधी फिल्म थी। फिल्म अबाना में साधना का रोल मामूली था, जिससे उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल सकी, लेकिन इसी फिल्म की बदौलत उनकी किस्मत बदल गई। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म अबाना के प्रमोशन के दौरान साधना का एक प्रमोशनल शूट करवाया गया था। उस प्रमोशनल शूट की तस्वीरें उस जमाने की पॉपुलर स्क्रीन मैगजीन में छपी। एक दिन उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर शस्तर मुखर्जी स्क्रीन मैगजीन पढ़ रहे थे कि उनकी नजरें नौजवान और खूबसूरत साधना की तस्वीर पर टिक गई। उन्होंने साधना का पता लगाया और उन्हें अपनी एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने के लिए बुला लिया। उसी एक्टिंग स्कूल में शस्तर मुखर्जी का बेटा जॉय मुखर्जी भी एक्टिंग सीखा करते थे। शस्तर मुखर्जी ने साधना को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म लव इन शिमला से हिंदी फिल्मों में लॉन्च करने का फैसला किया। उस फिल्म के लिए आर के नैयर को डायरेक्टर चुना गया, जो उससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। डायरेक्टर आर के नैयर हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न के प्रशंसक थे। उन्होंने ऑड्री से इंस्पायर होकर साधना के लिए फ्रेंच हेयर स्टाइल फाइनल की, जो फिल्म में देखी गई थी। फिल्म लव इन शिमला साल 1960 में रिलीज हुई और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से साधना रातों रात स्टार बन गई।
फिल्म रिलीज होने के बाद साधना की हेयर स्टाइल इतनी फेमस हुई कि उस समय हर लड़की में साधना की तरह बाल रखने की होड़ मची होती थी। इस ट्रेंड का नतीजा ये निकला कि उस हेयर स्टाइल को साधना कटी कहा जाने लगा। साधना बबीता की कैट फाइट। अब आपको साधना के जीवन से जुड़ी एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं। दरअसल अपनी चचेरी बहन बबीता के साथ उनके इस झगड़े को फिल्म इंडस्ट्री ने पहली कैट फाइट का नाम दिया। इसके पीछे एक बेहद ही दिलचस्प वाकया है। यह बात तब की है जब बबीता का राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर के साथ अफेयर चल रहा था। एक दिन राज कपूर ने साधना को कहा, तुम्हारी बहन कपूर खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है। इस दौरान साधना ने अपनी बहन का पक्ष लेते हुए उनके प्रेम को सही ठहराया था। उस समय कपूर खानदान में कोई भी फिल्म एक्ट्रेस के साथ शादी नहीं करता था। वो राज कपूर इस परंपरा को आगे ले जाना चाहते थे। लेकिन बबीता को ऐसा लगा कि उनकी बहन राज कपूर के कान भर रही है। बबीता ने कई बड़े फिल्म मेकर से कहकर साधना को कई फिल्मों से बाहर निकलवा दिया। रणधीर कपूर से शादी होने के बाद भी बबीता ने अपनी बहन साधना को टारगेट करना नहीं छोड़ा। यही कारण था कि दुखी होकर साधना ने अपनी बहन से बात करना छोड़ दिया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूला था कि जब वह और बबीता सामने आते हैं तो आपस में बात नहीं करते। फिल्म लव इन शिमला के सेट पर ही साधना को फिल्म के डायरेक्टर आर के नैयर से प्यार हो गया। 6 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। साधना के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि आर के नैयर उम्र में साधना से काफी बड़े थे, पर बाद में फैमिली ने हाँ कर दी। आर के नैयर के साथ साधना बहुत खुश थी। जितने नाजों से साधना की फैमिली ने उनकी परवरिश की थी, वैसे ही उनके पति भी उनका ख्याल रखते थे। 50 और 60 के दशक में ज्यादातर अभिनेत्री शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना लिया करती थी, लेकिन साधना ने शादीशुदा होकर भी अनीता, एक फूल दो माले, आप आए बहार आई, गीता मेरा नाम जैसी कई बड़ी सुपरहिट फिल्में दी। बढ़ती उम्र के साथ 1978 तक साधना ने महफिल फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। जब 1995 में अस्थमा से उनके पति आर के नैयर का निधन हो गया तो साधना एकदम अकेली पड़ गई। उनके कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए जीवन गुजारना साधना के लिए और भी मुश्किल हो गया। कुछ समय बाद थायराइड बीमारी के चलते उनकी एक आंख में दिक्कत हो गई, जिसके चलते उन्होंने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। जब भी वो घर से बाहर निकलती थी तो तस्वीर क्लिक करवाने से साफ मना कर दिया करती थी। साधना पति के साथ जिस घर में रहती थी उस पर कुछ लोगों ने मुकदमा शुरू कर दिया। घर बचाने के लिए साधना को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। उस समय भी किसी रिश्तेदार या करीबी ने उनकी मदद नहीं की। वह आशा भोसले के सांताक्रूज स्थित घर पर किराए से रहा करती थी। उनके आखिरी समय में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ढलती उम्र के साथ साधना बहुत बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला और 25 दिसंबर 2015 को साधना का निधन हो गया। पति के जाने के बाद 20 साल तक साधना बिल्कुल अकेली थी। बदनसीबी ऐसी कि साधना की मौत पर दोस्तों और रिश्तेदारों में से कुछ ही लोग शामिल हुए थे। साधना ने अपने फिल्मी करियर में करीब 30 फिल्मों में काम किया, पर उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला था। फिल्मी करियर छोड़ने के 8 साल बाद साधना को आईफा ने 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। तो दोस्तों, साधना के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।